दोस्तों, वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो शख्स आपके पास हो या दूर हो, लेकिन उसका चेहरा हमेशा दिल दिमाग में बसा रहता है। और कहानी इसी पर आधारित है। एक लड़का जिसकी बहन की शादी 2 दिन बाद रहता है। वो कभी सोचा नहीं था कि जो ट्रेन में लड़की मिलेगी वो आगे लॉन्ग टाइम जीवन साथी बनेगी। और इतना ही नहीं, पूरा फैमिली मिलजुल कर और बड़े धूमधाम से उसकी शादी होगी। दोस्तों, वो लड़का अपने बहन की शादी में भाग लेने के लिए पंजाब के लुधियाना से वो गोरखपुर जंक्शन जा रहा होता है। जैसे ही वो एसी के कोच में पहुंचता है, वहां पहले से परफ्यूम का गंध सुनाई महक आती है और वह अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसी टाइम एक परिवार जिसमें माता पिता, 2 बहन और एक भाई वो भी आता है। उसमें सबसे बड़ी एक लड़की होती है जिसका उम्र लगभग 22 साल होता है। और फिर दोनों का चलती ट्रेन में दोनों का लव अफेयर्स हो जाता है। दोस्तों, इसका इतना गहरा संबंध एक रात में मात्र हो जाता है कि सुबह होते होते उन दोनों के बीच क्या हुआ आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। जो पंजाब के पटियाला से गोरखपुर के लिए शहीद एक्सप्रेस खुलने वाली होती है। एक लड़का जिसका बहन की शादी मात्र 2 दिन बाद होने वाली होती है, वहां से अब गहने गुड़िये और अपने बैग में कुछ कीमती सामान लेकर अपने सीट पर जाकर बैठते हैं। जैसे ही सीट पर बैठते हैं उसी टाइम 5 लोगों की एक परिवार वहां आ जाते हैं, उसमें एक बड़ी लड़की जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसकी नाम प्रीति रहती है। और वहां पे बैठ जाते हैं। इस लड़के का सीट नीचे रहता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि अगर आप चाहो तो बुरा ना मानो तो आप ऊपर वाले सीट पे बैठ जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगा। अगर चूंकि उनके पिताजी का सीट उसी बोगी में वो अपर वाले सीट पे होता है। लड़का वो लड़की की बात मान लेती है और स्माइल लेकर ऊपर वाले सीट पे बैठ जाते हैं। क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है, सारा एडजस्टमेंट ट्रेन खुल जाती है। उसी दौरान वो लड़की अपने माता पिता और भाई को बैठाकर ऊपर वाले सीट पे चले जाते हैं। और दोनों एक दूसरे को इशारे में बातें होने लगती है। क्योंकि पहले लड़का जिसका नाम अमन होता है, अमन उस लड़की की ओर देखता है और मुस्काते हैं। फिर वो भी लड़की से कुछ शर्मा जाती है और भी मुस्काने लगती है। पता ना कब निगाहों में आंखें चार हो जाती है। अमन जो कुछ समय बाद नीचे उतरकर बाथरूम जाता है, और जैसे ही वो बाथरूम करके बाहर निकलता है, उसी वक्त वो लड़की जिसकी नाम प्रीति रहती है, प्रीति भी वो बाथरूम के दरवाजे पर आ जाते हैं और देखकर बोलते हैं, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वहां पे मेरे पिता और सीट पे बैठे जो अंकल है सामने वाले, वो देख लेंगे तो बड़ी बवाल हो जाएगा। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, होने जो। तो फिर बोलता है कि यहाँ पे क्यों रुके हो, जाओ। तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ, तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तो जब बोलता है कि इतना ही शौक है तो मेरे नंबर ले लो। फिर एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और फिर दोनों को व्हाट्सएप पे बातें होने लगती है। फिर दोनों अपने सीट पर जाके बैठ जाते हैं। उसी दौरान वो प्रीति के पिता उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ रहते हो? तो बोलते हैं कि मैं ही गोरखपुर में कोई गांव बतलाता है, वहां रहती हूँ। तो बोलता है कि वहां से मेरा घर तो मात्र 10-15 किलोमीटर की ही दूरी पर है। फिर उसके माता पिता से बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं और रात के टाइम सारे कोई सो जाते हैं। और प्रीति है जो अपने एक भाई बहन और माता पिता को सुलाने के बाद जो ट्रेन का ऊपर अपर बोगी है वहां पे जाके सो जाती है। और दूसरी साइड में जो लड़का है अमन, वो दूसरी साइड में अपने सीट पे सो जाते हैं। फिर दोनों फोन पे व्हाट्सएप पे चैटिंग चलता रहता है, बातें होते रहता है। इसी दौरान वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे सीट पर आ जाऊं। तो प्रीति माना करती है कि नहीं मत आओ। तो जिद करने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो लड़की बोलती है अगर तुम आओगे तो मैं नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि कोई देख लेगा तो बिना देर किए ही समझ जाएंगे
कि ये लड़का इस लड़की के सीट पर क्या कर रहा है। फिर वो एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के वक्त होता है और तो वो लड़का जगता है और जगने के बाद वो बरस वरस करके बैठ जाता है। तभी वो प्रीति उस अमन के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आओ नीचे चाय पी लो। चूंकि प्रीति उसकी मम्मी अपने साथ चाय की केतली में घर से ही लेकर आए रहते हैं। तो ये लड़का है जो अमन पीने से मना करता है, लेकिन बोलता है कि नहीं, मुझे ट्रेन की चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रीति बोलती है कि ट्रेन का नहीं, ये घर का चाय है जो मम्मी अपने हाथ से खुद बना कर लाई है। और जैसे ही पांच फैमिली रहता है, पांचों चाय पीने लगते हैं। और प्रीति अपने मम्मी से बोलती है, मम्मी बेचारा ये बच गया, क्यों ना जो बचे चाहे इसको ही दे दे। तो बोलता है ठीक है बेटी, दे देता हूँ। और जैसे ही दूसरे कप में चाय भरती है, प्रीति अपना वाली चाय अमन को दे देते हैं और चाय पीने लगते हैं। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि चाय कैसी लगी। तो अमन जवाब देते हैं बहुत अच्छा। तो प्रीति बोलती है कि मैंने उसे जूठा करके तुम्हें पीने के लिए दिया हूँ। तो लड़का बोलता है तब तो और जब अच्छी लगी, तभी तो मैं सोच रहा था कि चाय में इतनी टेस्ट कैसी बढ़ गई। फिर बातें होने लगता है, लेकिन उसे अमन को अचानक याद आता है कि उसके साथ 2 बैग थे। फिर एक बैग ढूंढने लगता है, तो वहां पे अमन का एक ही बैग था। एक बैग गायब हो गया था, जिसमें वो अपने सिस्टर की शादी के लिए गहने गुड़िये और कीमती सामान खरीद कर पंजाब से ले जा रहे थे। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगता है और पूछने लगता है। तब वो जो ट्रेन में बैठे हैं वो सब कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि एक लड़का जो अपने साथ बहुमूल्य गहने और जेवरात ले जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो करीब 2 लाख का बिल बताया कि मैं एक जवाहरी के पास काम करता था, उन्होंने सस्ते दाम पे अच्छे गहने दिलाए, जो लिस्ट देकर सभी आश्चर्यजनित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वहां पे सबसे अधिक दुख इस लड़की प्रीति को हो रही होती है, लेकिन करे तो क्या करे। और जैसे ही उठ कर अमन बाथरूम जाते हैं तो प्रीति बोलती है, अपने पापा से बोलते हैं कि पापा ये लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। और इसकी बहन की सिस्टर की शादी मात्र 2 दिन बाद होने वाली है और इसके सारे गहने गुड़िये चोरी हो गई, क्यों ना हम इसकी कुछ हेल्प कर दे। लेकिन उसके मम्मी बोलते हैं लेकिन देखने में तो सही लगता है, लेकिन किसी अनजान पे इस तरह विश्वास करना मूर्खाई है। लेकिन उस बोलते हैं नहीं, चलो एक बार विश्वास करके देखते हैं। फिर जैसे ही वो अमन बाथरूम से आता है तो उसके पापा, प्रीति के पापा बोलते हैं तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तो अमन बोलता है क्या अंकल जी आपके, मेरा तो पहले से ही बर्बाद हो गया, ज्यादा कुछ दिन और वक्त रहता, 1-2 महीना शादी में रहता तो मैं कहीं से अरेंजमेंट कर रहा था। लेकिन अचानक 2 दिन बाद है, पता ना मैं कैसे अरेंजमेंट कर पाऊंगा, वहां पे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यह सुनकर प्रीति के पापा उस लड़के के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और बोलते हैं कि कब तक दे दोगे। तो लड़का विश्वास दिलाता है कि अगले 6 महीने में आपकी सारी रकम वापस कर दूंगा। फिर पूछते हैं कि आप महीने में कितने कमा लेते हो। तो अमन बतलाता है कि वही करीब 35 से 40 हजार रुपए, अगर काम ना चले तो। अगर काम चल गए तो किसी महीने में 60 प्लस ही कमा लेते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं, दे देते हैं, बोलते हैं कि मेरी सिस्टर की शादी में आप लोग जरूर आना। और एक कहकर ट्रेन सारे बात हो रही थी, तब तक ट्रेन स्टेशन पे आ जाते हैं, सारे अपने अपने घर पे चले जाते हैं। इधर निर्धारित टाइम पर जिस दिन अमन की सिस्टर की शादी रहती है, उस दिन प्रीति अपने फैमिली के साथ वहां पहुंचते हैं। एक दिन के प्यार में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों फैमिली अलग है, ऐसा लग रहा था कि मानो अपना ही रिश्तेदार है और सारे खुशी से बीत जाता है। इधर अमन फिर से दोबारा वहां पंजाब में काम करने चला जाता है और प्रीति की फैमिली भी पंजाब में सेटल हो चुकी रहती है। फिर उस दौरान हमेशा बातें करना, मिलना जुलना चलता रहता है और 6 महीना का वक्त दिया रहता है पैसे देने के लिए। लेकिन जो अमन है मात्र 4 महीने में ही सारे पैसे वापस कर देते हैं। इससे प्रीति के पापा को विश्वास हो जाता है कि वाकई में लड़का कमाने वाले और बहुत जबरदस्त है और बात व्यवहार से ही हर चीज से ही आजमा लेते हैं। फिर वो प्रीति बोलते हैं कि मैं अमन से ही शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत पहले से ही जानता हूँ। फिर चूंकि ये सारी बात उसके घर वाले
पहले से ही पता रहता है कि जिस लड़के से मेरी बेटी बात करती है कोई और नहीं, ट्रेन में मिला हुआ एक दिन का वो सफर यात्री है। फिर हर चीज दिन उतारा जाता है। फिर दोनों को प्रीति और अमन की शादी बड़ी धूमधाम से कर दिया जाता है और दोनों खुशहाल जिंदगी बिताने रखते हैं। दोस्तों, शादी भी आया कोई भी चीज उसी जिससे किस्मत में लिखा रहता है उसी से और निर्धारित टाइम पे ही होता है। वो कहाँ है, कैसे है, सारे कुदरत पहले से ही एक डिश बना कर रखते हैं। बाकी दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक फॉर वॉचिंग।